अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान नवाज़ी के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारे मेहमान नवाज़ी के जो एपिसोड है जिसमें हम उलमा इकराम की सवालों के ज़रिए कुछ चटपटे सवालों के ज़रिए मेहमान नवाज़ी करते हैं, ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं मुफ्ती हैं, नौजवान आलिम दीन हैं, उनके साथ आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और ये गुफ्तगू सुनकर यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये हमें उम्मीद है। अब तक हम लोग देख रहे थे ना यूट्यूब पर वो आलिम एक्सपोज, वो आलिम एक्सपोज, वो मुफ्ती एक्सपोज। ये जो हमारे एपिसोड्स हैं इंशाल्लाह ये एक मुस्बत, एक पॉजिटिव आपकी थिंकिंग दीन के बारे में और उलमा के बारे में बनाएंगे। यही एक कोशिश है, जहां हम एक तरफ आप लोगों से बात करते हैं वीडियोस में, वहीं एक तरफ हम अपने उलमा से भी बात करते हैं और पैगाम, एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश है, एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाने की कोशिश है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की ये कोशिश है। इसीलिए दुआ कीजिएगा और इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। आइए मिलते हैं अपने आज के मेहमान से। मुफ्ती तबरेज़ आलम कासमी साहब आज हमारे मेहमान नवाजी के एक नए मेहमान हमारे साथ हैं और आज हम मुफ्ती साहब से करेंगे ढेर सारी बातें। और चूंकि मुफ्ती साहब, मुझे पता चला बाद में जब हमारी मुफ्ती साहब से बात हुई कि मुफ्ती साहब तो हमारे दरसी साथी भी हैं और माशाल्लाह मुफ्ती साहब की आवाज़ का जो जादू है वो बस क्या कहने, बहुत कुछ आज हम लोग जानेंगे और मुफ्ती साहब की आवाज़ भी सुनेंगे। मुफ्ती साहब का जो चैनल है, सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को बहनों को बता दूं, मुफ्ती साहब का जो चैनल है उर्दू मसाइल टीवी के नाम से मुफ्ती साहब का चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 तकरीबन सब्सक्राइबर्स भी हैं। मुफ्ती साहब से हम जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब का सबसे पहले नाम और मुफ्ती साहब की पैदाइश कहाँ हुई और इस वक्त मुफ्ती साहब जो चैनल चला रहे हैं उसका नाम मुफ्ती साहब ही की ज़बानी हम सुनेंगे और कितने सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले आप मुफ्ती साहब के जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं उर्दू मसाइल टीवी। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने इस एपिसोड में और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपका नाम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो है ईमान जैसी दौलत से नवाज़ा है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत के साथ-साथ में हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फ़रमाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। अल्लाह का और भी ज़्यादा करम है। बिल्कुल। और इससे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ न कुछ दीन की मुनासबत से कुछ न कुछ इल्म भी अता फ़रमाया है। जी, बिल्कुल। यानी कि ऐसे ही सड़कों पे नहीं फिरे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जोड़ दिया है और बिल दीन के अंदर और इसी तरीके से मदरसों के अंदर हमें पहुँचा दिया है और फिर इसी के वास्ते से और तवस्सुस से यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। और इसी के फ़ौरन बाद में सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत से थोड़े से वक़्त में ही जो है यानी कि इतनी तरक्की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की है। यानी कि सच्ची बात तो ये है कि इंसान के अंदर जब काबिलियत होती है तो कबूलियत फिर पीछे-पीछे आ जाती है। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको काबिलियत भी अता की है और अल्लाह ताला ने आपको कबूलियत से भी नवाज़ा है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ इस बात को लेकर के कि आपने जो है अपने इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म से यानी कि इतने बड़े चैनल से जो तकरीबन 1.5 मिलियन को पहुँच चुका है, जी। वहाँ यानी कि आपने हमें मदऊ किया एक तरह से। और जो आपका मेहमान नवाज़ी का एपिसोड चलता है बहुत ही खूबसूरत है, मैं बारहा उसको देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, उलमाए दीन उस पे आते हैं, विज़िट करते हैं। तो इस पर आने का आपने मौका दिया माशाअल्लाह। ये अल्लाह ऐसा रब्बुल इज़्ज़त साहब, आपको मैं बरकत दे। आपको एक बात बताऊँ, मैं सर्च करता हूँ कि क्या हमारे उलमा में किस-किस के चैनल है। मैंने आपको सबसे पहले देखा था, तो मैं सर्च कर रहा जी, था जी। लगा के दीनी चैनल। ऐसे में कभी-कभी खाली होता हूँ, जब मेरे पास कोई मेहमान नहीं होते, ऑप्शन नहीं होता, तो मैं सर्च कर रहा होता हूँ कि भाई किसको लेना है, कौन है जानने में। तो मैंने जब सर्च किया एक मर्तबा, तो मुझे जब आपका चैनल तो नहीं आया था, लेकिन अलबत्ता कभी किसी दौरान आपका चैनल मेरी नज़रों से गुज़रा।
तो तब जब मैंने आपको वैसे देखा तो मैं आपकी आवाज सुन के मैंने कहा माशाल्लाह यार, आवाज थोड़ी झन्नाटेदार है, जबरदस्त एकदम। तो मैंने कहा आपसे राब्ता करना चाहिए। फिर मैंने, शायद आपने मेल किया था गालिबन या मैंने मेल किया था, मुझे याद नहीं। तो अल्लाह ने फिर राब्ता जी, कायम जी, करवाया और माशाल्लाह आज आप मेरे साथ हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। तो मेरा जो नाम है हज़रत मुफ्ती साहब, मेरा नाम है तबरेज़ आलम कासमी। वैसे तो शम्स तबरेज़ कहते हैं और ये मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था। और शम्स तबरेज़ जो है एक बहुत बड़ी हस्ती भी गुज़री हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग भी गुज़रे हैं। तो उनके बहुत सारे वाक़यात जो है उन्होंने सुने थे, जी। बहुत अच्छे-अच्छे वाक़यात हैं उनके बारे में। तो उसी उन्हीं की निस्बत से हमारे दादा ने जो हमारा नाम शम्स तबरेज़ रखा था। अच्छा, और माशाल्लाह। हमारी जो पैदाइश हुई है वो एक गाँव है अकबरपुर सादात के नाम से। कहाँ पर है और मुफस्सल? ज़िला, जी, अकबरपुर सादात ये बहसुमे के पास, मवाने के पास में पड़ता है, यानी ज़िला मेरठ ही के अंदर। मेरठ के अंदर, अच्छा, अच्छा। जी, जी, ज़िला मेरठ में अच्छा, अकबरपुर गाँव से हम हैं और यहीं पैदाइश हमारी हुई है और यहीं अभी रहना-सहना भी है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम तो आपने बता ही दिया है शायद, जो चलिए मैं भी मसाइल। बता देता हूँ हाँ, आपको। हाँ। उर्दू मसाइल टीवी है। और वैसे तो ये चैनल हमने काफ़ी दिन पहले क्रिएट किया था, तकरीबन 2018 में, लेकिन फिर काम नहीं कर पाए थे इस पे, इसलिए कि मैं उस वक़्त अरबी दर्जात पढ़ा रहा था, तो टाइम नहीं अच्छा, मिल पा रहा था। जी, तो इस वजह से उस पे काम नहीं हुआ था तकरीबन 1 डेढ़ साल तक। जी। लेकिन उसके बाद मैंने फिर इमामत में आया, तो फिर मैं यहाँ यानी कि काफ़ी वक़्त मुझे मिला। हुँ, मदरसे में भी पढ़ाता था और इमामत में भी, यानी इमामत भी चल रही थी। तो फिर जी, जो साइड में जो टाइम बचता था, फिर उसमें मैंने जो है ये चैनल पे काम करना शुरू किया। तो तकरीबन 1 सवा साल इस पर काम करते हुए यानी कि वक़्त गुज़रा है। और वो क्या खूबसूरत शेर कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, मैं चलता गया लोग साथ जुड़ते तो गए, या इसी तरीके का कोई शेर है कि लोग साथ हाँ, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सुनता गया। जी, जी। हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उस वक़्त मैं तन्हाई था और सब तन्हाई होते हैं, जी, जी। तन्हाई होते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8000 के करीब-करीब सब्सक्राइबर हैं और हमारा जो ये छोटा-सा कारवां है, ये तकरीबन 8000 लोगों पर मुश्तमिल है। सब आपकी दुआएँ हैं। जी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। 8000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात होती हैं और 8000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह ये 80,000 भी हो जाएँगे और 800 के भी हो जाएँगे, अल्लाह ने चाहा, और 1 मिलियन भी हो जाएँगे। मेरी दुआएँ हैं आपके चैनल के लिए। मुफ्ती साहब, आपका नाम तो बहुत ख़ानदानी है, क्योंकि दादा ने रखा है तो नाम तो ख़ानदानी बनना ज़रूरी है। ये नाम जब हम सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ज़रूर ये दादा ने रखा होगा, क्योंकि इस टाइप के नाम जो है ना, ये दादा ही रखते हैं। वरना आजकल की जनरेशन तो वही बन गई है कि स्मार्ट स्मार्ट नाम, थोड़े से ऐसे नाम जो थोड़ा-सा अंग्रेज़ों से जाके मिलते हो, ऐसे नामों से हमें बचना चाहिए। आपका नाम ऐसा है जो माशाल्लाह, मतलब अगर कोई सुने ना तो वैसे ही उसके ऊपर रौब पड़ जाएगा। ऐसे ही हम अपने बच्चों के नाम रखना चाहिए। लेकिन आजकल नहीं रख रहा है कोई भी। अल्लाह करे कि आपके 8000 सब्सक्राइबर में से जो अब मुझे देख रहा हो, आपको वही अपने बच्चे का नाम शम्स तबरेज़ रख दे। तबरेज़ रख दे जी, भाई, जी। बुज़ुर्गों के नाम पर रख दे। लोग अमीर मुआविया भी नाम नहीं रखते। मैं कहता हूँ यार, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ ऐसे भी बने जो ये ख्वाहिश रखें अपने दिल में, चलो इस सहाबी का नाम नहीं रखा जाता, इन सहाबी का नाम मैं अपने बच्चे का नाम रखूँगा। होता क्या है, जो जी, मशहूर-मशहूर सहाबा होते हैं उनके नाम तो लोग रख लेते हैं, लेकिन जो मशहूर-मशहूर बुजुर्गान दीन होते हैं उनके भी नाम रख लिए जाते हैं। लेकिन जो ऐसे नाम जिनको लोग पसंद नहीं करते, वो नाम आम तौर पर लोग नहीं रखते, ये भी नाम रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, आपने चैनल सन 2018 में बनाया और जी। आज 2021 चल रही है और माशाल्लाह आप तकरीबन 8000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल बनाने का ख़्याल आपको कैसे आया? इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी तो सेम ही है जो सबकी होती है आम तौर से। क्या कहानी? जैसे कि हमारे जो अकाबिरीन हैं, जो इस वक़्त के उलमा हैं और अक्सर लोगों के नज़दीक जैसे कि सोशल मीडिया पर दीनी गरज से जी। आना सब जायज़ भी कहते हैं अक्सर लोग, वो हुँ, अरब के हों, आजम के हों। और ख़ास तौर से जैसे कि हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो फ़ेमस हैं एकदम, और मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और पाकिस्तान के तो अक्सर उलमा,
बहुत सारे उलमा यानी कि सोशल मीडिया पर हैं और उनमें से अक्सर का जो है फतवा जायज़ का ही है। जी, और उन्होंने ये सारी बातें यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद ने भी कही हैं और लोगों ने भी कही हैं कि इस वक़्त सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव फैलाई जा रही हैं, यानी कि जिनका दीन से दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं है एक तरह से। और लोग उनके बहुत यानी कि काफ़ी तादाद में सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूज़ भी उनके बहुत आते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है यानी कि किस कदर यानी कि ये उम्मत मुस्लिमा ऐसे लोगों को सुन-सुन करके अपने अकायद भी ख़राब करती है, जी, अपने अमाल भी ख़राब करती है। फिर बहुत सारी खुराफात उनके अंदर रसूमात, बिदअत ये सारी जी, चीज़ें पैदा बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाती हैं। तो यकीनन यही सब चीज़ें इसके पेश नज़र रहती हैं और जो हमारे अकाबिरीन का, उलमाए दीन का नज़रिया इस सिलसिले में रहा है, उनके आने का जो मकसद सोशल मीडिया पर रहा है, वही सिर्फ़ मेरा मकसद है, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, यानी कि एक तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जी, अगर हम वैसा कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई जलसा करते हैं, कोई इज्तिमा करते हैं, जी, जी, तो जी, ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों में या 1 आध लाख आदमी जो बड़ा लेवल का इज्तिमा हो जैसा कि तबलीगी इज्तिमा होता है बुलंदशहर में हुआ है, तो लाख, डेढ़ लाख हज़ार और वो भी उसमें भी पता नहीं किस तक आवाज़ पहुँचे, किस तक ना पहुँचे। तो लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि इसके ज़रिए से हम अपनी आवाज़ को, अपने पैगाम को, अपने मज़मून को, अपने ख़यालात और तसव्वुरात को यानी कि पूरी दुनिया के अंदर लाखों में, करोड़ों में, अरबों तक लोगों तक पहुँचा सकते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर जायज़ काम के लिए और ख़ास तौर से दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए और अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे मज़ामीन लोगों तक पहुँचाने के लिए ताकि उनकी ज़िंदगी सँवर सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनकी सँवरी हुई ज़िंदगी में और जो यानी कि अगर हमारे ज़रिए से जी, वो जी, सही प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाए तो हमें भी यानी कि सवाब मिलेगा यकीनन। तो ये सारी की सारी सोच इसके पीछे थी, कोई नई सोच नहीं थी, यही है। बाकी हमारे बहुत सारे बड़े-बड़े अकाबिरीन इस वक़्त सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। जी, हमने सोचा कि उँगली कटा कर के शहीदों में नाम लिखवा लिया जाए। जी, जी, ज़ाहिर-सी बात है जैसे आप जैसे दिग्गज लोग हैं और बड़े-बड़े लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनके उनके सामने फिर हमारी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी न जाने किसको पसंद करने जी, लगे और जी, किसकी बिल्कुल, ज़बान से क्या बात निकल जाए और कब असर रख दे। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें सोच कर ही हमने जो है सोशल मीडिया को जॉइन किया था। जॉइन किया। अच्छा मुफ्ती साहब जैसे गालिबन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने राब्ता किया आपसे, आपने राब्ता किया लेकिन आप मुझे कब से देख रहे हैं, मुझे कब से जानते हैं और आपको हमारे चैनल के बारे में कब पता चला? जी, तकरीबन मैं 8-10 महीने से आपको जो वॉच कर रहा हूँ इस वक़्त, अच्छा, उस वक़्त से लेके इस वक़्त तक और मुसलसल मैं आपके चैनल को विज़िट करता हूँ। ख़ास तौर से जो उलमाए इकराम का जो एपिसोड आपका आता है, उसको तो मैं ज़रूर देखता हूँ। वो तो अभी शुरू उलमाए हुआ है। दीन की जो जी, कुछ ही दिन से शुरू हुआ, ये तो ख़ास तौर से देखते हैं, वैसे भी आपकी जो सारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो उनमें कुछ छूट भी जाती हैं, वक़्त की वजह से नहीं जी। मिल पाता है। लेकिन तकरीबन 8-10 महीने से मैं आपको रेगुलर यानी कि एक तरह से फ़ॉलो भी कर रहा हूँ। हमारे एक साथी हैं मुफ्ती मंसूर साहब, उन्होंने हमें बतलाया था कि मुफ्ती एएम कासमी उनका चैनल माशाअल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और वो हमारे दरसी साथी हैं। वो भी राबिया में थे, आप भी राबिया में थे। अच्छा, अच्छा। वो बता रहे थे कि वो आगे ही बैठते थे शायद दाईं या बाईं साइड में। तो ये हमारी उनसे मुलाकात है, यानी बातचीत तो इतना ख़ास तारुफ़ तो नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, देखना यानी कि नज़रें वग़ैरह मिली हैं, हमने उनको अच्छा। देखा है। हुँ, तो उस वक़्त से फिर मैंने आपको जो ख़ास तौर से यानी कि देखना शुरू किया कि भई दरसी साथी भी हैं, दौरे के तो कम से कम दरसी साथी सही हैं, बात, बाकी दौरे का दुनिया में तो है। सही बात, दौरे में तो सभी एक जगह आ जाते हैं। एक ही जगह। दारुल में वैसे तो तरतीब अलग-अलग रहती है, आप जानती हैं, लेकिन दौरे में सब एक ही जगह। तो तो आप जब तकरीबन 8-10 महीने से फिर मैं आपको जो है वॉच कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जैसे अब कभी मैं आऊँगा तो मुलाकात आपसे करूँगा तो और भी साथियों से मुलाकात हो जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जी, तमाम जी, जी। नाज़रीन को बता दूँ कि नाज़रीन सोच रहे होंगे यार ये कैसे साथी है, दरसी साथी भाई क्लासमेट और क्लासमेट होके भी अच्छा, एक-दूसरे को नहीं पहचानते तो उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि जो दौरे हदीस अब दौरे भी नहीं समझ रहे होंगे दौरा दौरा क्या कर रहे भाई ये दौरा? दौरे हदीस मतलब ये होता है कि जो हमारा लास्ट ईयर होता है, आलिम बनने का जो लास्ट ईयर होता है, उसमें तकरीबन 1 डेढ़ हज़ार बच्चे होते हैं। तो ज़ाहिर है 1 डेढ़ हज़ार बच्चों में हम साथ ही पढ़ रहे होते हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं,
लेकिन 1-1.5 हजार बच्चों में जाहिर है कोई किसी को नहीं पहचान पाता है। ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो कभी किसी से मिले भी नहीं होते हैं। इसीलिए मिले भी नहीं। बस इससे पता लगता है कि सन 2016 में आपकी फरागत हुई है, मेरी भी सन 2016 में फरागत हुई है। अरे भाई, तो हम जो है ना दरसी साथी हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये कंफ्यूजन भी आप दूर कर ले। अच्छा मुफ्ती साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी चूंकि फरागत कहाँ से हुई, ये भी हम जानना चाहते हैं। जी, मेरी फ़राग़त अभी बताई है और वाज़ेह कर देता हूँ। जी। हमने बराए शशुम एडमिशन लिया था और जी। फॉर्म भरा था, उसका एग्ज़ाम वग़ैरह हुआ दारुल के अंदर, दारुल देवबंद के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा में जो है हमारा सिलेक्शन उसमें हो गया और हम पास हो गए थे। सिलेक्शन में भी आप साथ हैं मेरे। शशुम में तो मैं भी गया था। अच्छा। हाँ, शशुम में मैं ही गया। शशुम कहते माशाअल्लाह। हैं, शशुम कहते हैं, मैं बता दूं, 6 ईयर को आलिम बनने में जी, 8 साल लगते हैं। तो शशुम का मतलब जी, यानी 6 ईयर। जी 6 मुफ्ती ईयर। साहब। फिर शशुम, हफ्तुम और दौरा 3 साल फिर हम दारुल में ही रहे और वहीं अपना असातिज़ा इकराम से इस्तिफ़ादा किया। तो 16 में यानी कि हमारी फ़राग़त हुई है और उससे 3 साल पहले ही यानी कि हमारा एडमिशन हुआ था दारुल उलूम देवबंद के जी। अंदर। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तीसरा आपसे सवाल ये है, आपकी मेहमान नवाज़ी तो हम ज़ाहिर है सवालों के ज़रिए ही कर सकते हैं, और हम अपने मेहमान से यही कहते हैं कि भैया हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो मेहमान नवाज़ी भी ऑनलाइन चल रही है हमारी। ठीक है, लेकिन जी, जब हालात ठीक हो जाएँगे तो इंशाल्लाह ऑफ़लाइन मेहमान नवाज़ी भी होगी, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो भी वक़्त आएगा कि जब आप हमारे साथ इसी स्टूडियो में बैठे होंगे, और हम लोग साथ भी इंशाल्लाह कुछ चाय-वाय के साथ सवाल-ओ-जवाब कर रहे होंगे एक-दूसरे से। और जो हमारे मेहमान बनते हैं उनको ऑफ़र में ताजमहल का टिकट भी फ्री देते हैं, और फिरोज़ाबाद और अच्छा, रॉयल सफारी, ये सारी फतेहपुर सीकरी दिखाने के लिए भी टिकट फ्री देते हैं। तो ये टिकट ऑफ़र में हम आपको फ्री में दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब आपका दिल करे आप फिरोज़ाबाद तशरीफ़ लाइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ऑफ़र कबूल कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे जी, जी, बिल्कुल, आपकी हैं? तो हर चीज़ इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। अच्छा, आपसे अक़ीदत जज़ाकल्लाह। भी है, मोहब्बत भी है, एक दरसी साथी होने की वजह से भी मोहब्बत है, जी। और दूसरा यानी कि एक सोच लेकर के आप चले हैं, वो पुरानी सोच नहीं है एक तरह से, जी, यानी जी। एक नई सोच लेकर के चले हैं, जो इस वक़्त के उलमाए किराम की, दिग्गज उलमाए किराम की सोच है, उसी के मनहज पर आप चल रहे हैं। इस वजह से भी आपसे एक दिली लगाव हुआ है। फिर अच्छा। बोलने का अंदाज़ आपका, समझाने का अंदाज़ आपका, और फिर हर मज़ामीन आपके यानी कि बहुत अच्छे होते हैं माशाअल्लाह, हदीस की रोशनी में होते हैं, कुरान की रोशनी में होते हैं, कोई इधर-उधर की बातें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपकी मोहब्बत दिल की गहराइयों तक पहुँच गई है। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी तो हर चीज़ इंशाअल्लाह हम कबूल करेंगे। हाँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मौका इस मिला ऑफ़र तो को कबूल इंशाअल्लाह किया। ज़रूर आएँगे। हाँ, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मुफ्ती साहब, आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं, शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर माँ, अहलो-अयाल सब चलेगा, ठीक है? टिकट उसके साथ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। फिलहाल अगर आप इंशाअल्लाह। सिंगल हैं, तो आप आपके लिए डबल ऑफ़र है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए डबल ऑफ़र है। जब वो सिंगल हैं तो सिंगल भी आ सकते हैं, और जब वो डबल हो जाए तो डबल भी आ सकते हैं। मुफ्ती साहब, जी, तीसरा जी। सवाल आपसे ये है कि जैसे हमें पता चला कि इस वक़्त आप अपनी मस्जिद के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और आपका जो मस्जिद का हुजरा है वही आपका स्टूडियो है, और वही जी। आपकी लाइब्रेरी भी है, और वही आपके ज़िक्र-ओ-अस्कार की जगह भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस वक़्त क्या-क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? इस वक़्त तो एक तो लॉकडाउन चल रहा है, जी, मदरसा तो बंद ही है। जी। अभी फ़िलहाल मदरसा खुला हुआ नहीं है। तो फ़िलहाल सिर्फ़ इमामत ही हम कर रहे हैं और कुछ बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। अच्छा, और माशाअल्लाह। यानी कि मसीदी के इमाम और ख़तीब की हैसियत से मैं इस वक़्त रह रहा हूँ। और फिर ये सोशल मीडिया के ज़रिए से जो उम्मत की खिदमत अंजाम यानी कि हो पा रही है, उसको अंजाम दे रहे हैं। इसके माशाअल्लाह। अलावा तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। बाकी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें करने का इरादा है। आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रास्ते आसान कर दें हमने और उनका हमने आसानी करें। जी। ये भी सुना है कि जैसे आपने बोला कि और भी कुछ करने का इरादा है, तो उसी से एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि हमने ये भी सुना है कि आप मदरसा बनाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जिसमें लड़कियों की दुनियावी और दीनी तालीम का निज़ाम हो, इस बारे में भी आपके कुछ ख़यालात चल रहे हैं, उनका इज़हार फ़रमाएँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो? नहीं, नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं। जी, मेरा ये इरादा है जी। और इसमें ख़ास तौर से जो हमारा इलाक़ा है, दूर तक यानी कि ऐसा कोई मदरसा नहीं है जिसके अंदर हम अपनी बहनों को जो है एडमिशन दे कर के उनकी जो है जी, तालीम उनको फ़राहम कर सकें। खुद जी। हमारे गाँव के अंदर भी तकरीबन 60-70
हमारी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ रही थी। असल में हमारे गाँव के अंदर जो हैं 2 लड़कियाँ मौलबंद थी और उनकी शादी हो गई, ज़ाहिर-सी बात है वो अपने घर चली गईं, अपनी ससुराल में चली गईं। जी जी और वो जी। जो पढ़ने वाली बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, वो वेरी। सब की सब अब बेकार रह गईं। जी एक तो जी उनके लिए, दूसरा हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अतराफ़ के लोग हैं। जी। उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि यहाँ तक कहा है कि मुफ्ती साहब शादी अगर करें तो आप किसी ऐसी आलिमा से ही करें, और मेरा भी मिज़ाज यही है कि कोई आलिमा यानी कि पढ़ी-लिखी अच्छी मिज़ाज की मिल जाए, तो उन्हीं से शादी करेंगे। तो मुफ्ती साहब बीच में मकसद ये मतलब कोई आलिमा नहीं मिली अभी तक? हम अच्छा 1-2 जगह बात हुई है, हाँ हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उनकी तरफ से मामला कच्चा रहा है, कभी ऐसा हुआ कि हमारी समझ में नहीं आया। अगर आप तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया मुफ्ती साहब को एक आलिमा की ज़रूरत है और मुफ्ती साहब एक मदरसा भी चलाना चाहते हैं। तो अगर कोई एक जी, जी। ऐसी जो मुफ्ती साहब के मिज़ाज के मुताबिक कोई खातून जी, हो जी। जी, जो जी। ख़ास मुफ्ती तौर साहब से के अगर साथ। मेरठ ज़िले जी। के अतराफ मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर में हो, आप तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत जगह सुना जाता है। मतलब कोई मसला नहीं है, दूर से भी चलेगी, दूर से फ़ायदा है, हैं? दूर से फ़ायदा अच्छा। है। देखिए बार-बार चलिए जाने का झंझट खत्म हो जाएगा कि अरे बस अभी करीब में होगी ना मेरठ के पास, तो दिक्कत हो जाती है कि हर 15 दिन में, 10 दिन में और कभी कुछ प्रोग्राम निकल आया तो चले जाओ। दूर होता है ना, बस साल में 1 बार जाना होता है, टेंशन खत्म। हाँ, ये तो है। असल में हमारे वालिद साहब का ये मिज़ाज है कि अच्छा, रिश्तेदारी जितनी करीब हो जाए वो बेहतर है, अच्छा। और हमारी अक्सर रिश्तेदारी करीब ही करीब हैं, तो वो सोच रहे हैं कि करीब में ही हो जाए। बाकी इंशाअल्लाह जो किस्मत में होगा वही होकर रहेगा। जी, 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 तो बिल्कुल। हमारा जो मकसद है, वो यही है कि जी कोई मदरसा यानी कि हम खोलेंगे इंशाअल्लाह जल्द ही, ज़्यादा वक़्त नहीं जी, लगेगा जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और उसमें हम ख़ास तौर से जो हमारी बहनें होंगी, उनको जो है दीनी तालीम भी हम देंगे और दुनियावी तालीम भी देंगे, और एक जी, तरह से अपने मदरसे को रजिस्टर भी कराएँगे, बहुत अच्छी बात है। ताकि जो उन तक मार्कशीट जो पहुँचेगी, जो सनद जी, जी, पहुँचेगी, जो जी। सर्टिफ़िकेट तक पहुँचे, वो एकदम यानी कि जेन्युइन हो। जी, सरकारी सरकारी है। हो, जेन्युइन बहुत हो, और जी। उसकी एक यानी कि मान्यता हो। जी, ये बिल्कुल। भी इंशाअल्लाह हम उसमें करेंगे, और ख़ास तौर से हम उसमें अपने मदरसे के अंदर ये चीज़ भी दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह कि उसमें सिलाई का, खाना बनाने का, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं, वो भी उनको सिखाई जाएँ। असल में ये बहुत सारी शिकायतें हमने सुनी हैं। जी। अच्छा, हमारी जो बहनें मदरसे में पढ़ती हैं और आलिमियत का कोर्स करती हैं, ज़ाहिर-सी बात है मदरसे के अंदर सिर्फ़ इल्म सिखाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, मसले-मसाइल से उनको वाकिफ़ कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं ली जाती हैं, जिसकी जी। वजह से फिर वो जब वो फ़ारिग होती हैं, फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद जो है उनकी हाँ, हाँ। शादी के बारे में घरवाले सोचने लगते हैं। तो उन्हें ये सारी चीज़ें सीखने का मौका नहीं मिल पाता। अरे! ना खाना बनाने का मौका मिल पाता उनको सीखने का, ना सीना पिरोने के सिलसिले में वो सीख पाती हैं। फिर होता क्या है कि जब वो आगे जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर वहाँ जाकर के आप जानती हैं कि ससुराल का जी, कैसा जी। माहौल होता है। एक-एक चीज़ पर इनके नज़र रखी जाती है, कि कैसा खाना बनाती हैं, कैसा सीना पिरोना जानती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़। तो हमारा मकसद यही है उसमें कि इंशाअल्लाह हम ये सारी की सारी चीज़ ऐड करें, ताकि उनको मदरसे ही के अंदर प्रॉपर्ली उनको एक तरह से हर चीज़ सिखाई जा सके, इल्म दीन भी उनको सिखाया जा सके, और दुनियावी इल्म भी उनको सिखाया जा सके, और जो ज़िंदगी की ज़रूरियात से मुताल्लिक हैं, वो भी जी, उनको बिल्कुल, फ़राहम बिल्कुल। किया जा सके। ताकि आगे चल के अगर जी। उन्हें वक़्त भी नहीं मिल पाता, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत और परेशानी फ़ेस ना करनी पड़े। जी, जी, तो जी। ये हमारा मकसद है। अच्छा, उसके लिए कुछ जगह मुतय्यन भी हुई है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फ़रमाए और हमारा रास्ता ये आसान करे, और ख़ास तौर से जो व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके साथ में चलने वाले, जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी हमारे लिए ख़ास तौर से दुआ करें इस काम के लिए कि अल्लाह आमीन, ताला आमीन। आसान अल्लाह आसान फरमाए। करे। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छी सोच अपने इलाके के लिए ख़ास तौर पर लेके चल रहे हैं। आप जी, जी। ख़वातीन को एक आला तालीम दीनी और दुनियावी दिलाना चाहते हैं और ज़ाहिर है कि जिन चीज़ों की तरफ आम तौर पर लोग तवज्जो नहीं कर पाते कि पढ़ाई के साथ-साथ घर गृहस्थी चलाने का सलीक़ा एक ख़ातून को जी, आना जी, जी। चाहिए। अब भाई आना घर चाहिए। हम ये तो कह रहे हैं घर चलाना सीखो, लेकिन कैसे चलाना सीखो? स्टीयरिंग हाथ में नहीं पकड़ा रहे हैं। वो हाँ, वो जी, चीज़ जी। मैं बल्कि मैं आप ही के वास्ते से और अपने इस चैनल के ज़रिए से यही कहना चाहता हूँ कि ख़वातीन के लिए जैसे मदरसे में जो तालीम हो रही है, स्कूल्स में तो ये चीज़ें नॉर्मल बता दी जाती हैं।
लेकिन सिखा प्रैक्टिकली खाना बनाना, और ये आजकल के टाइम में तो बहुत आसान हो गया है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, तो जी, सिर्फ आपको बताना भी काफी हो जाएगा, हल्का सा गाइड करना काफी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती बिल्कुल। साहब आपका। और आपने बहुत अच्छी अल्लाह सोच रखी है अपने इलाके वालों के लिए। अल्लाह ताला आपकी सोच को जमीनी सतह पर अल्लाह ताला जाहिर फरमा दे, मेरी दुआ है। मुफ्ती साहब, आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप माशाल्लाह इतने जबरदस्त नौजवान, ठीक है मानता हूं मैं, नौजवान भाई इस उम्र में जाके सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी जी, मतलब आदमी कहाँ इतना हशाश बशाश बशाश नजर आता है। आप माशाल्लाह फिटफाट दिखते हैं। और बस ये अल्लाह इसका की क्या, इसका क्या राज है, मतलब क्या सीक्रेट है इसका? ये जो ये चेहरे अल्लाह का पे, फ़ज़ल है, जो चेहरे पे सबसे बादामी बड़ा चमक है सीक्रेट। आपके, क्या कोई बादाम खाते हैं आप, या कुछ मेवा वेवा खाते हैं रोजाना? इसका राज क्या है, या दूध वूध क्या है इसका राज, मतलब बताइए। खाना-पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है पहले से ही। अच्छा माशा बाकी ये सबसे मेन चीज़ थी अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका अल्लाह का करम है, फजल। उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने जितना भी नवाज़ा, बहुत नवाज़ा, इस लायक हम नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी शुरू-शुरू में जब मैं अव्वल अरबी में था जी जी। और दोम अरबी में था, मैं बिल्कुल पतला-सा था। अच्छा माशा। अब रात में जब सोते हैं तो जी यानी कि कमीज़ तो उतार ही देते हैं, जी जी। लुंगी वगैरह कर लेते हैं। तो जो हमारे मुफ्ती साहब थे, वो देख कर के हमारा मज़ाक उड़ा देते एक तरह से कि देखो कितना बड़ा पहलवान है। लेकिन उससे अगले साल ही, उससे तकरीबन 2-1 साल बाद ही, बस अचानक से जो है सेहत बननी शुरू हो गई। अभी शुरू हो उम्र गया। बढ़ती रही, सेहत बनती रही, बस पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने बना दी है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। खान-पीन तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहता है, कोई अच्छा ऐसी बात ठीक ही नहीं रहता है। मुफ्ती साहब, खाने में आपको क्या पसंद है? जैसे कभी आप हमारे फिरोजाबाद आए तो क्या बनवाए, आप बनवाया जाए आपके लिए? खाने का तो देखिए असल में जितने भी खाने हैं, जी वो सब के सब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। वक़्त पर जो भी मिल जाए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। जी। बाकी फिर भी आदमी का कुछ मिज़ाज होता है, तबीयी तौर पर होता जैसे है कि ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि जो लेग पीस होता है उसका वो गोश्त ज्यादा पसंद होता पसंद है। था, शाना होता है उसका गोश्त पसंद था। तो हर किसी का एक मिज़ाज होता है, बाकी सारी ग़िज़ा अल्लाह की तरफ से ही है और ये एक बहुत बड़ी नेमत ही है। वैसे मुझे जो है जो पाए होते हैं पाए, अच्छा। वो बहुत पसंद है। जी, और चिकन में चिकन अफ़गानी जो क्रीम के अंदर बनाया जाता है, आमतौर से चिक मैं वो होटल वग़ैरह पे जी, अच्छा, चिकन अफ़गानी मैंने नहीं होटल खाया पे कभी। नहीं आपकी खाया। तरफ मिलता है? जी, जी। होटल पे बनता है चिकन अच्छा, अफ़गानी क्रीम के अंदर पहले उसको यानी आग पे पका लिया जाता है। अच्छा, अ, एक तरह से तंदूरी बनाया जाता है पहले उसको और उसके बाद फिर उसको क्रीम के अंदर जो क्रीम उसमें ऐड कर दी जाती है। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगता है और पेट के अंदर यानी उसका इतना बोझ महसूस भी नहीं होता, तेज़ाब भी नहीं बनता है ऐसा। तो एक वो लगता है और बिरयानी में मटन बिरयानी अच्छी लगती है। बिरयानी तो फिर बाकी कहीं वैसे इंडिया में फ़ेमस है, और ख़ास तौर पर यूपी में तो बहुत ज़्यादा बिरयानी खाई जाती है। जी, तो जब जी, मैं जी। आऊँगा आपके यहाँ तो चिकन अफ़गानी मुझे खिलाइएगा आप। जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल चिकन चिकन अफ़गानी अफ़गानी आपने नाम खिलाएँगे। बताया, मैंने कभी खाया नहीं है। तो चिकन अच्छा, अफ़गानी तो मैं पहले से बुक कर लेता हूँ आपके यहाँ, ठीक है? ठीक अच्छा है मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह आपका आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? फ़ेवरेट कलर तो देखिए हम जैसे लोगों को सफ़ेदी और वाइट ही पसंद आता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ेवरेट कलर है वो सफ़ेदी है। हमारे अकाबिरीन का, बुज़ुर्गान दीन का सबका फ़ेवरेट ही कलर है। तो ज़्यादातर तो मुझे यही पसंद है। बाकी इसके अलावा कोई लाइट कलर हो, वो किसी में भी हो, हरेपन में हो, पीलेपन में हो या किसी और लेकिन लाइट हो, ज़्यादा डार्क ना हो, तो वो जी, भी जी। अच्छा लगता है। जैसे कि आजकल कलर के कपड़े वगैरह चल रहे हैं और माशाअल्लाह आपने भी पहन रखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी, तो अच्छा। ये चेक वाला? जी, हाँ, चेक जब वाला चेक वाला अच्छा तो लग रहा आपका है और भी। ये जी। जी, इसमें मेरे में लंबी उस धारी हैं और आपने जवारकट पहन रखी है माशाअल्लाह ये बहुत अच्छी लग रही है। तो व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, इसके अलावा जो भी हो तो फिर वो लाइट हो, ज़्यादा डार्क ना हो, डार्क ना वो हो। सूट नहीं होता। जी, अच्छा मुफ्ती साहब, माशाल्लाह इस कम उम्र में जो आपकी ये सोच बनी है कि आपको मदरसा बनाना है, आपको दीन का काम करना है, और भी आपकी बहुत सारी थॉट हैं और आपके बहुत सारे अज़ाइम भी हैं। तो जी, ज़ाहिर है इस उम्र में तो लोग सोचते हैं मेरे पास माल आ जाए, मेरा बंगला खड़ा हो जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए,
लेकिन ये जो थॉट बनी है, ज़ाहिर है ये थिंकिंग, ये सोच, ये अज़ाइम दिल के अंदर खुद ब खुद पैदा नहीं होते, बल्कि इसके पीछे हमारे असातिज़ा का हाथ होता है, हमारे पीर व मुर्शिद का हाथ होता है, हमारे बड़ों की दुआएँ होती हैं। तो आप अपनी कामयाबी के पीछे, और आप जो अभी भी इस दर्जे के अज़ाइम के साथ खड़े हैं, इस सोच के साथ खड़े हैं, आप इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं और आपके बड़े कौन हैं? सबसे पहले तो मैं शुरू से ही बताता हूँ, हमारे जो दादा थे, वो जी, यकीनन बहुत अल्लाह वाले थे। जी। मैंने नमाज का आशिक उनसे बड़ा नहीं देखा अभी तक। अच्छा, इतने बड़े माशाअल्लाह। नमाज के आशिक थे, बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे। उनकी दिली ख़्वाहिश और तमन्ना यही थी कि जो मेरा पोता है, वो जी, सिर्फ़ जी। आलिम बने, दीन की खिदमत करे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी बहुत दुआएँ रहीं साथ में और बहुत उनकी मेहनतें रहीं। जी, एक जी। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जितना भी मेरे पास कुछ है, वो उन्हीं की दुआओं का तुफ़ैल है। अच्छा। फिर वालिदैन की दुआएँ हमेशा साथ रही हैं जी, जी। और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। किसी भी तरह से मुझे किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। नहीं होनी चाहिए। खर्च के लिहाज से, वैसे पहनने के लिहाज से, खाने-पीने के लिहाज से और अपनी सोच के हिसाब से जो भी मुझे पढ़ना है, जितना मुझे पढ़ना है, हर एतबार से उन्होंने मुझे छूट दी है। तो उनका भी बहुत यानी कि बड़ा मेरे पीछे हाथ है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और ख़ास तौर से जो मेन चीज़ है और मेन आदमी है, वो तो असातिज़ाए किराम हैं। जी, जी। असातिज़ाए किराम की ख़ास तवज्जो रही है हम पर शुरू से ही, अव्वल से फ़ारसी से ही लेके जो हमारे मुफ्ती साहब थे। असल में हमने जो पंजुम तक जो जी। तालीम हासिल की है, वो फलाउद्दा एक कस्बा पड़ता है, अच्छा, खतौली और मवाने के बीच में। अच्छा। तो यहाँ एक मदरसा है, उस मदरसे की एक शाख थी हमारे गाँव के अंदर में हिफ्ज़ की। हमने पहले हिफ्ज़ वहाँ किया, हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद में उन्होंने फिर हमें वहाँ बुला लिया था कि अरबी दर्जात आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमारे मुफ्ती साहब ने हमसे बड़ी मोहब्बत और लगाव रखा और बड़ी मेहनत उन्होंने की और जी। उनका नाम है मुफ्ती सज्जाद साहब। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी फ़ारिग होने के बाद 2 साल वहाँ पढ़ाया है। अच्छा, मुईन माशा मुदर्रिस की हैसियत से रहे हैं और उनके एक उनसे बड़े भाई हैं मुफ्ती असलम साहब, वो गुज़र गए, अल्लाह ताला उनको क़रीक़ रहमत फ़रमाए और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करें। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के अंदर दारुल इफ्ता के अंदर 2 साल तक फ़तवा नवीसी का काम किया है अच्छा, और माशा सबसे छोटे उनके भाई हैं, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से तख़स्सुस फ़िल हदीस किया है। तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों से मैंने जो है तालीम हासिल की है और इन तीनों असातिज़ा की बहुत दुआएँ मेरे साथ रही है, बहुत मोहब्बत से और बहुत ही उल्फ़त के साथ में हमें रखते भी थे और पढ़ाते भी थे। हर चीज़ का ख़्याल भी रखते थे। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर हम दारुल उलूम चले गए। दारुल उलूम में बड़े-बड़े असातिज़ा किराम से इस्तिफ़ादा हुआ, उनकी दुआएँ लेते रहे। तो बस यही सब इन लोगों की दुआएँ हैं और इन्हीं दुआओं की तुफ़ैल में जो भी कुछ आज थोड़ा बहुत हमारे पास है, वो इन्हीं लोगों की दुआओं की तुफ़ैल है और कुछ नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह। ये तो बात रही दुआओं की, और असातिज़ा की, वालिदैन की, और बड़ों की दुआएँ। लेकिन मुफ्ती साहब, काबिल बनने के बाद ज़ाहिर है हमें किसी से ताल्लुक़, इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना भी ज़रूरी होता है। अगला सवाल आपकी खिदमत में बतौर मेहमान नवाज़ी ये है कि आप किससे बैत हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, जिसको आप अपना पीर-ओ मुर्शिद बनाना चाहते हैं, तो वो कौन-कौन होंगे? इसके बारे में बताएँ, ताकि लोगों को भी ऑप्शंस मिल जाएँ। जी, जी। अभी तक तो मैं फ़िलहाल बेअत नहीं हूँ अच्छा। और मेरा ज़हन यही है कि मुझे बेअत होना चाहिए और मेरी ख़्वाहिश भी है। जी। अल्लाह ताला आसान करें। आमीन, आमीन। बाकी अगर दिल की बात ली जाए कि मैं किसको अपना पीर-ओ मुर्शिद जी, बनाना जी। चाहता हूँ इस वक़्त, यूँ तो हमारे अकाबिरीन में बहुत हैं, लेकिन पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया, अच्छा। जो हमारे बहुत सारे उस्तादों के भी पीर जी, हैं। जी, जी, जी। दारुल उलूम देवबंद में जो असातिज़ा हैं, जी। मुफ्ती सलमान साहब बिजनौरी हैं और मौलाना मुनीर साहब हैं, इंशाअल्लाह। इनके भी पीर हैं मौलाना पीर जी, जी, ज़ुल्फ़िकार जी। नक्शबंदी साहब। हुँ। अब हैं वो पाकिस्तान में, लेकिन दिल के अंदर ख़्वाहिश है कि अगर आज अल्लाह मौका फ़राहम करे, तो फिर मैं जी, जी। उनसे बैत होना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बयान अच्छा। पूरी दुनिया को अच्छे लगते हैं, उनकी सोच, उनका तरीक़ा और उनके अख़लाक, उनकी आदत, उनका तक़वा, हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर किसी भी एंगल से उँगली उठाई जा सके। जी। और
अल्लाह ताला ने नूर भी उनको ऐसा दिया है कि देखते ही ऐसा महसूस होता है कि कोई अल्लाह का वली बैठा हुआ है, ऐसा लगता है। तो मेरे दिल में उतर गए हैं वो। अच्छा। मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह मुझे वक़्त दे, हाँ, मौका हाँ। दे उनसे मुलाकात का, तो मैं ज़रूर उनसे ही बैत करूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। तो एक सवाल इसी से ये भी ज़हन में आता है और ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो दीगर उलमा इकराम के हम लोग भी बयान सुनते रहते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर किसका बयान सुनने को ज़्यादा पसंद करते हैं? और अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएँ, तो आप किसका बयान सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे? जी। जब मेरा कभी-कभी मन करता है सोशल मीडिया पर बयान सुनने के लिए, तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता हूँ। पूरी दुनिया उनको सुनती है। पूरी दुनिया उनको सुनती है, सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा अंदाज़ उनका है। जी, जी, जी। जैसे ही वो बोलते हैं, उनका एक-एक लफ्ज़ दिल में उतरता है, करता है, सही एक-एक बात। लफ्ज़ असर करता है। और बहुत सारी यानी कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी सुधरी है उनके बयानात से, जी, जी, जी। कि हम जैसे लोग तो समझते थे कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। जी, 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 सही बात है। बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक सब उनको चाहते हैं। जी, बिल्कुल, एक तो मैं उनको पसंद करता हूँ, बहुत बिल ज़्यादा उनके बयान मैं सुनता हूँ और पहले भी बहुत मैंने उनके बयानात सुने हैं। और इसी तरीके से अगर कुछ मुदल्लल और मुस्तनद बातें सुननी हो, तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुन लेता हूँ। जी, जी, जी। क्योंकि वो कुरान और हदीस और मज़बूत हदीस और इसी तरीके से कुरान की तफ़सीर ही से बातें करते हैं और बयान उनके बिल्कुल, ज़्यादातर बिल्कुल। रहते हैं। ज़ईफ़ रिवायतों से वो बहुत यानी कि कम उनको लेते हैं अपने बयानात में, जी, जी, जी। ज़्यादातर उनकी मज़बूत बातें ही रहती हैं। जी। तो फिर मैं उनको सुनता हूँ, फिर मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हैं। अच्छा, हमारे जो असातिज़ाए किराम हैं, दारुल उलूम देवबंद के जो असातिज़ा हैं, उलमाए दीन हैं, जी, जी। चूँकि सोशल मीडिया पर वो नहीं हैं, तो नहीं है, इसलिए सही उनको बात। सुन नहीं पाते हैं। मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हदीस गुज़रे हैं, उनके कुछ बयानात, कुछ क्लिप पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर। जब मन करता है, उनकी याद आती है, तो उनका बयान सुन लेते हैं। वो तो बस इल्म ही इल्म का समंदर लगते हैं, वो बयान सुनने के बाद बात इतनी सी होती है और इतना सारा इल्म दे देती है वो। इतने जी, जी। सारे बिल्कुल, बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज़ है मुफ्ती साहब का हमारे था और मज़ामीन और उनका इल्म, उनकी बातों से ही पता चलता है। यानी आम ज़बान में भी जी, आम जी। लोगों के लिए भी जो वो बयान करते हैं, तो उसके अंदर भी इल्म भरा हुआ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। तो खुसूसी तलबा के सामने बात की जाए, एक हाँ, हाँ, हाँ। अवाम के सामने बात की जाए। जी, अवाम के सामने भी जब मुफ्ती साहब के वो सारे बयानात पड़े हुए हैं वो यूट्यूब पर, जी। अवाम ही के सामने है, लेकिन वो भी इल्म से भरपूर हैं, तो फिर मैं कभी उनको सुन लेता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। अगला सवाल आपसे ये है कि ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लेंगे हम, माज़रत चाहते हैं। आपसे अगला सवाल ये है कि ज़ाहिर है जब आप 8-10 महीनों से हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और हम हमारे साथ जो भी मेहमान होते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि हमारे चैनल के लिए कोई एडवाइस या कोई ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के बारे में कहना चाहते हो, वो कह सकते हैं। माशाअल्लाह आपका चैनल मुफ्ती साहब बहुत अच्छा चल रहा है और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। आमीन, और इस चैनल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए से आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फ़ाज़ को पूरी दुनिया में आम फरमाएँ। आमीन, और अभी 1.5 लाख ये 1.5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह करे कि ये कई मिलियनों में जाए। आमीन। और बहुत सारी चीज़ें आप माशाअल्लाह कर रहे हैं फ़िलहाल। मैं क्या बताऊँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जी अल हुक्म फ़ौक़ल अदब, जी, ये हुक्म जो होता है वो अदब से बढ़कर होता है। जब अच्छा। बड़े हुक्म कर दें तो फिर अदब पीछे रख दो। तो इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये मेहमान नवाज़ी का जो प्रोग्राम आप चलाते हैं, माशाअल्लाह इसको चलाते रहें। और ख़ास तौर से उलमाए किराम जो बेचारे सोशल मीडिया पर अभी नए-नए हैं या पुराने हैं, उनको भी लाते रहें, वो भी आपकी ऑडियंस तक पहुँचते रहें, उनकी बातें पहुँचती रहें। जी, उनसे वो यानी कि अपना तारुफ़ करवाते रहें, जान ले सबके सबके ये भी हमारे ही मसलक के हैं या जैसे भी यानी कि दीन जी, से जी। जुड़े हुए हैं और ये भी चैनल बहुत अच्छे हैं और ये भी अच्छी बातें करते हैं सारी चीज़ें। दूसरा इसमें कुछ तारीख़ी पहलू से कुछ हमारे बुज़ुर्गान दीन, उलमाए दीन
जैसा कि मौलाना कासिम नानोतवी हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी जी हैं, जी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं और दीगर हज़रात हैं। जी और इससे पहले भी जो गुज़रे हैं, उनके मुतालिक भी यानी कि एक तरह से कुछ एपिसोड या कुछ प्रोग्राम इस तरह के चलें कि उनके अच्छे-अच्छे वाक़यात जी लोगों जी के सामने आते चले जाएँ और उनकी पैदाइश कहाँ हुई है, जी जी कब जी वफ़ात हुई है, किन से उन्होंने इल्म हासिल किया है, कौन-कौन सी उनकी तसानीफ़ हैं, तफ़सीर कौन-सी है, किस मौज़ू जी पर उन्होंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें अगर हो जाएँ तो ये भी और भी यानी कि बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ बिल्कुल हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी जैसे बात। ये मेहमान नवाज़ी का प्रोग्राम चलता है, इसी तरीके से कोई एक प्रोग्राम किसी भी आलिम दीन को अच्छे से आलिम दीन को जिसका मुताला अच्छा हो, उनको लेकर के आप बहुत बात अच्छी करें। बात सर बिल्कुल। तो ये इसके असल में ज़रिए से मेहमान लोग मेहमान नवाजी के एपिसोड का ऐसे ख्याल आया, मेरा माइंड हमेशा चलता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो मैं देखा करता था यार ये एक्सपोज हो गए, आज ये एक्सपोज हो गए। तो मैंने कई बार जो मेरे से टच है सोशल मीडिया पर वालों में मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा यार इसका कोई हल निकालो, कुछ ऐसा करो जैसे साथ आ जाए। तो किसी ने कोई तवज्जो सी नहीं दी, क्योंकि ज़ाहिर है हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है और उसको एक। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। फिर मैं आप जैसे आपको देखता था और भी जो उलमा इकराम उनको देखा करता था, मैं सोचता था कैसे कुछ ऐसा हो कि जिससे एक बहुत अच्छा पैगाम आवाम में जाए। तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया मेहमान नवाज़ी के नाम से, कि मेहमान नवाज़ी के नाम से एक सिलसिला शुरू किया जाए। और ये मेहमान नवाज़ी का भी मेरे माइंड में पता नहीं कैसे आ गया नाम, तो मैंने इसका नाम मेहमान नवाज़ी रख दिया। फिर मैंने बड़ी कोशिश करी कि मोबाइल के ज़रिए कैसे काम चलेगा। भाई मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल के ज़रिए कैसे ये मीटिंग रिकॉर्ड होगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम बहुत कोशिश करी, मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुई है। फिर मुझे पता चला कि भाई कंप्यूटर के ज़रिए ही ये रिकॉर्डिंग हो सकती है, पॉसिबल है। मोबाइल के ज़रिए आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बात तो कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, लेकिन मैं रिकॉर्ड इसे जी, तभी जी। कर सकता हूँ जब भी मेरे पास पूरा सेटअप हो। मैंने मुफ्ती साहब 60,000 रुपए का ये जो मेरे सामने इस वक्त ये पूरा कंप्यूटर रखा है, 60,000 रुपए मैंने खर्च किए। और 60,000 रुपए खर्च करने के बाद मैंने मेहमान नवाजी का फिर सिलसिला शुरू किया, पूरा सेटिंग करके सारा। और सबसे पहले जो मेहमान थे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब थे, जो बुलंदशहर के हैं। उनके साथ मेरा ये मेहमान नवाजी का पहला एपिसोड शुरू हुआ। और 60,000 रुपए अल्लाह का शुक्र है फिलहाल तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिलसिला चलेगा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। किसी के 500 भी सब्सक्राइबर है ना, तो उसे मेहमान बना के दम लूंगा मैं, चाहे मुझे पकड़ के जबरदस्ती लेके आना पड़े। वो नहीं बन रहा ना तब भी मेहमान बनाऊंगा मैं। तो मैंने जो है बहुत ना अच्छे जी। जबरदस्ती मेहमान बनाने की ठान रखी है। बाज दफा तो मुझे 8-8 कॉल करना पड़ते हैं, बन जाओ मेहमान बन जाओ। इसीलिए मैं आपके जरिए भी कह रहा हूँ, इज्जत के साथ प्यार के साथ मेहमान बन जाओ मेरे। वरना जो है। अच्छा, मैं माज़िरत चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। ये सच्ची बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ आपको इतनी चीज़ें दी हैं, इसके साथ-साथ में तवाज़ु और आजिज़ी भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है। वरना जब आदमी बुलंदी पर जाता है ना, तो वो नीचे देखता हुआ शर्माता है, हाँ अल्लाह ताला डरता में है। दुआ करें बस अल्लाह हिफाजत तो फरमाए। जी, जी। यानी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, यानी कि चैनल आपका ग्रोथ कर रहा है और हमारी दुआ है कि और ज़्यादा करें। बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीज़ जो है यानी कि छोटे भी सब्सक्राइबर चैनल हों, बड़े हों, हर तरह के आप चैनल जो हैं लेते हैं और ज़बरदस्ती लेकर के आते हैं कि आओ भई मेहमान नवाज़ी एपिसोड में। हाँ तो मैं वाक़ई ये जबर आपकी वुसअत क़ल्बी की अलामत है। अच्छा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत बड़ा ज़र्फ़ दिया है, वरना कौन किसे पूछता है जी, सब अपने-अपने उसमें रहते हैं। बस मैं किसी तरीके से आगे निकल जाऊँ इस रेस से, सब पीछे रह जाएँ। सही बात है। तो सबको साथ लेकर के चलना वाक़ई बहुत अच्छी बात है। जी इत्तिफ़ाक़, इत्तेहाद और एक तरह से आपस में रब्त और ज़ब्त उलमा का ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। अब देखिए ना, आप हम साथ पढ़े हैं दारुल उलूम के अंदर, लेकिन आप हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे। बिल्कुल लेकिन सही। इस सोशल मीडिया के ज़रिए से देखिए आप भी जान गए और हम भी जान गए। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल इस तरीके से कनेक्शन जुड़ते चले जाएँगे, सबके आपस में राब्ते होते चले जाएँगे, पता चलेगा कि कौन क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फैज़ पहुँचेगा लोगों को। और अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब, इसका इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो भले से लोग ना जाने, बाज़ लोग मुझे भी नहीं जानते, बाज़ आपको भी नहीं जानते, लेकिन पसंद करते हैं। अरे यार आज 2 ये भी मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, इधर भी मुफ्ती साहब बैठे हुए, यार इतने अच्छे से बात चल रही थी। क्योंकि आँखें तरस गई हैं अवाम की। अवाम की आंखें माशाअल्लाह। तरस गई हैं उलमा को मोहब्बत से बात करते हुए। वो मोहल्ले में देखते हैं कि एक आलिम मुसालिम की बुराई कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे हाँ, देखते हैं कि वो इसको इसको एक्सपोज कर रहा है। अवाम की आंखें तरस गई हैं इन मनाजिर को देखने के लिए।
हम और आप ये प्यार से बात करें ना, तो आवाम तरस गई इन चीजों को देखने के लिए। उसको ख्याल करते हुए मेरे ये ज़हन में आया, और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन ये 8वां एपिसोड है, अल्लाह ताला इसको भी संडे कमेंट बॉक्स की तरह कबूल कर ले। खैर मुफ्ती साहब, आपसे आखिरी सवाल बिल्कुल ये है, इस वक्त टाइम बहुत हो रहा है और मुझे आपकी नींद का भी ख्याल है। आपसे मुफ्ती साहब, मैं बता दूं नाजरीन को, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये तकरीबन रात का टाइम हो रहा है, तो मुफ्ती साहब की मुझे नींद का भी ख्याल है। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जी आप लोगों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? जी देखिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। बेशक। हमें इस मकसद को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई शख्स इस मकसद को भूल जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। चाहे कुछ कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। और इबादत जो है वो सिर्फ़ नमाज़ नहीं है, नमाज़ का नाम जी सिर्फ़ इबादत नहीं है, रोज़े का नाम सिर्फ़ इबादत नहीं है, हज का नाम सिर्फ़ इबादत नहीं है। यानी जो मोटी-मोटी चीज़ें जी हैं, जी। हम इन्हीं को सिर्फ़ इबादत समझते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन सिर्फ़ यही इबादत नहीं है। इसके अलावा अगर हम तिजारत करते हैं, उसमें किसी तरह की ख़यानत हम नहीं करते हैं। जी अगर सामान के अंदर किसी भी तरह का कोई नक़्स है, कोई ऐब है, हम खरीदार को सामने बतला देते हैं कि भई इसमें ये कमी है, चाहो खरीद लो, चाहो ना खरीदो। ये जी। भी इबादत बन जाती है। हम बिल्कुल। रास्ते में शरीयत के मुताबिक चलते हैं, नज़रें झुका कर के चलते हैं, ये भी इबादत बन जाती है। जी हम पड़ोसी का ख़्याल रखते हैं, ये भी इबादत बन जाती है। जी। तो इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि हमने इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद बनाया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत का है। इबादत का। अब ये इबादत मुख्तलिफ़ पहलू से होती है, क्योंकि नमाज का जो तरीक़ा है, जो इस वक़्त हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नमाज का तरीक़ा था, वो मुख्तलिफ़ था, जी है ना जी? इसी तरीके से ज़कात का जो तरीक़ा था, वो पहले मुख्तलिफ़ था, अब मुख्तलिफ़ है। तो सिर्फ़ इबादत जो है वो इसी का नाम नहीं है, ये जी। बदलते भी रहे हैं। जैसे नबी आते गए, लोगों के मिज़ाज होते गए, उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों पर अपने पैगामात जो है नाज़िल करने शुरू किए। तो अच्छा, एक चीज़ और है, हुज़ूर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बने थे और आपको नबुव्वत के ताज से जो सरफ़राज़ किया गया, नबुव्वत का जो आपने ऐलान किया उस जी। वक़्त, उससे उसके फ़ौरन बाद जो है ज़ाहिर-सी बात है, यानी कि एकदम जो है नमाज़ तो फ़र्ज़ नहीं हुई थी, बाद में चल के एक जी तरह से नमाज़ हुई। उसके बाद ही रोज़े आए हैं, उसके बाद ही सारे काम यानी अहकाम नाज़िल हुए, जिहाद वग़ैरह सब चीज़ें। इससे पहले जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए हैं, वो भी तो इबादत ही थे ना। जी। बिल्कुल। जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से सरफ़राज़ किया गया, उसी वक़्त से आपने नबुव्वत वाले काम करना गोया कि बिल्कुल। शुरू कर दिए। उससे पहले भी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल साफ़ और सुथरी थी। जी लेकिन एक ख़ास तौर से नबी के एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करना शुरू किया, वो नबुव्वत मिलने के बाद में किया। उस वक़्त आप क्या करते थे? यही तो करते थे कि मुसलमानों के दिल में मोहब्बत पैदा हो, पड़ोसी का ख़्याल रखा जाए बिल्कुल। बिल्कुल। और यानी कि किसी के साथ कोई ज़ुल्म ज़्यादती का मामला ना किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये सब बिल्कुल। की सब चीज़ें भी इबादत हैं। इसलिए हमको चाहिए, मैं अपने यानी कि जो इस वक़्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, या इसके अलावा और भी जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत बना लें, और वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें। जब अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ हमारा जी जुड़ जाएगा, जी। बिल्कुल। फिर इंशाअल्लाह सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएँगी, किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं आए होगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पास में यानी कि हमें रिज़्क़ से नवाज़ेगा, दौलत अता करेगा, तो उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये हौसला अल्लाह ताला हमें अता करेंगे, जब अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ हो जाएगा। और अगर हम पर किसी तरह की आज़माइश आएगी, किसी तकलीफ़ में हमको मुब्तला किया जाएगा, तो फिर हम सब्र करेंगे, वावेला नहीं मचाएँगे, मातम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो जब अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ जुड़ता है, तो ये सारे काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। खुशियाँ मनानी भी आसान, गम मनाना भी बिल्कुल। आसान, बिल्कुल। सारी बिल्कुल। चीज़ आसान हो जाती है। तो बिल्कुल। मैं सबसे दरख़्वास्त करता हूँ कि एक तो अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़
इबादत यही बनाएं कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह इबादत, ताला से बिल्कुल, ताल्लुक, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल। और जो मुफ्ती साहब के व्यूअर्स हैं, ख़ास तौर से उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुफ्ती साहब को पकड़े रखें, मज़बूती से थामे रखें, इनको छोड़ना मत हरगिज़। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं खुद अपने व्यूअर्स से भी, अगर वो सुने इस प्रोग्राम को, तो उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जिन्होंने चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं किया, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपसे भी इस्तिफ़ादा करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा सभी लोगों को। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और वो ऑफ़र याद रखिएगा कि आपके लिए तो फ़िरोज़ाबाद का टिकट पक्का है। जब आप चाहें दरवाज़े खुले हुए हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप फ़िरोज़ाबाद तशरीफ़ लाइए, जब आपका दिल करे ताजमहल घूमने आइएगा। फ़तेहपुर सीकरी भी बिल्कुल करीब में ही है, हम आपको लॉयन सफारी भी घुमाएँगे और इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छा व्लॉग भी आपके साथ हम शूट करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने टाइम दिया। दुआओं की क्या गुज़ारिश है। जी, आपने तो हमें दावत दे दी, अब जी। हम भी आपको दावत देते हैं कि आप भी कभी तशरीफ़ लाइएगा हमारे गरीब खाने पर, हाँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल, और बिल्कुल। खिदमत का मौका दीजिएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हम जब भी उधर अपना दिल इंशाअल्लाह आपके कदमों में निकाल कर के रखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकमुल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस मेरठ वालों मोहब्बत की को सलामत मोहब्बत रखे। जो होती है, चर्चा है कि मेरठ वाले बहुत अच्छी मोहब्बत देते हैं, जी, जी, बहुत जी, अच्छी मेहमान नवाज़ी करते हैं। लोग कहते हैं, जी, अगरचे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं। जी। इंशाअल्लाह उसका हक अदा करूँगा। आप कभी इंशाअल्लाह, आइएगा। इंशाअल्लाह। ज़रूर आएँगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बतों को सलामत रखे, नज़र बद से बचाए और तमाम उलमा के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक कायम फ़रमाए। मुफ्ती साहब इजाज़त लेते हैं आपसे। सभी सभी के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।